नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज चैनल। आज हम आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के स्थित सतलोक आश्रम, जहां 629वें कबीर साहब प्रगट दिवस के 3 दिवसीय भव्य आयोजन का आज समापन हो रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल हुए और आइए चलते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विशाल पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति, पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालु शांतिपूर्वक आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। दर्शकों, अभी भी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम इंदौर के दरबार साहिब में। संत रामपाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में संत गरीबदास जी महाराज के अखंड पाठ का आज यहाँ पर संपन्न होगा। पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ पर पाठ की वाणी प्रारंभ कर दी जाएगी और यहाँ पर अखंड पाठ संपन्न होगा। अखंड पाठ में आप देखेंगे 3 दिवसीय यह समागम चला, जिसमें 26, 28, 29 का यह समागम था, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज की अखंड वाणी का 3 दिवसीय पाठ चला। उसी के साथ साथ यहाँ पर रक्तदान शिविर लगे, दहेज मुक्त जैसे विवाह हुए और 24 घंटे यहाँ पर भंडारे चलाए गए, जिसमें लड्डू, जलेबी, पूड़ी, सब्जी, काफ़ी सारी पकवान यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को खिलाए गए। बहुत सारे गेस्ट, काफ़ी सारे अतिथि यहाँ पर आश्रम में पहुँचे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक हित कार्यों की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं। कल एक विधायक जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से एक कार्य कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, वो पाइप पहुंचाने की, बाढ़ रहित लोगों को एक सहायता करने की, उन चीज़ों की उन्होंने प्रशंसा की। तो ये होती है सद्भक्ति और ये होती है सद्भावना जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने श्रद्धालुओं को दी है। आज सतलोक आश्रम इंदौर का यह मंच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा सतलोक आश्रम इंदौर आज श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। आप यहाँ पर संगत का जमावड़ा देख सकते हैं, कितनी संख्या में आज यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ये सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं भक्ति आस्था के केंद्र के लिए। आज वो यहाँ पर सद्भक्ति प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं। और आज के युग में कबीर साहब के ज्ञान को जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने समाज के सामने प्रकट किया है, उसका एक नजारा आप सतलोक आश्रम इंदौर के अंदर देख सकते हैं। कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज की अखंड वाणी का पाठ संपन्न होगा। नमस्कार सर। सर, अभी यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज की अमृत वाणी का अखंड पाठ संपन्न होगा, तो क्या होगा, मतलब कैसे कुछ ये पाठ संपन्न हो गया? कितने दिन का ये पाठ रखा गया था? ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिन तक अखंड पाठ चला है, 27, 28, 29 को, और आज ये समापन होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से सतलोक आश्रम आयोजित कराते हैं अखंड पाठ और किस तरीके से संपन्न किए जाते हैं। एलईडी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज भी सतलोक आश्रम धनाना से लाइव प्रेजेंट हो चुके हैं, इस पाठ में शामिल हो चुके हैं। किस तरीके से वो अपनी संगत को गाइड करते हैं, किस तरीके से वो कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाने के आदेश करते हैं, उसका एक नज़ारा आप सतलोक आश्रम इंदौर के अंदर देख सकते हैं। एलईडी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज खुद अपनी संगत के बीच उपस्थित हुए हैं और उन्होंने इस पाठ के समापन की ओर जो गतिविधि है, क्या कुछ किया जाता है पाठ के समापन के साथ, वो चीजें वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत नजारा आज सतलोक आश्रम इंदौर का है। इसी के साथ साथ आप एलईडी स्क्रीन पर अगर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरुदेव को। किस तरीके से जो चीजें वो खुद करते हैं वो अपने श्रद्धालुओं से भी करवाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सतलोक आश्रम इंदौर का नजारा। इस आश्रम को कितने बेहतर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर झांकियां लगाई गई है, गुलदस्ते लगाए गए हैं, फूलों से पूरे आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बहुत सारी संख्या में यहाँ पर सेवादार हैं जो एक व्यवस्थित तरीके से 3 दिवसीय होने वाले अखंड पाठ को संपन्न कर रहे हैं। हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम इंदौर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में कबीर साहब का 629वां प्रगट दिवस संपन्न हुआ। एक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे। सर नमस्ते। सच्चा जी। सर, आज जो ये कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाया गया है, तो कबीर साहब प्रगट दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी की पावन उपस्थिति में 629वां कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। ये सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार भारत सहित कई देशों में इस कबीर साहब जी का 629वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। अपनी ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी स्वयं 629 वर्ष पहले इस धरती पर एक बालक रूप में कमल के फूल पर अवतरित हुए थे, जिसके याद में ये 629वां कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। जैसे ये 3 दिवसीय जो प्रोग्राम था, 3 दिवसीय प्रोग्राम में प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक और भी क्या क्या गतिविधि ऐसी की गई आश्रम के अंदर? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सभी सतलोक आश्रमों में, नेपाल सहित तकरीबन 13 आश्रमों में ये कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है।
और अभी वर्तमान में आपने देखा पूरे सतलोक आश्रम इंदौर में कि यहाँ पर कबीर साहब जी के 629वें कबीर साहब जी के प्रकट दिवस में संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणी का पाठ 3 दिवसीय जो अभी आपके सामने समापन हुआ। और यहाँ पर जो भी सेवाएं हो रही है, जैसे कि भंडारा प्रसाद सब लोग यहाँ पर पा रहे हैं, यहाँ पर जो सत्संग शेड है बैठने उठने के लिए सभी भाइयों के लिए, जो भी लेटरिन बाथरूम में नहाने धोने के लिए सभी को जो भी व्यवस्थाएं मिल रही है। यहाँ पे निःशुल्क नामदान, दहेज मुक्त विवाह कल यहाँ पर संपन्न हुए, देहदान का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। यहाँ पे जितने भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, कोई भी किसी प्रकार का कोई नशा वगैरह नहीं करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से इनके अनुयायी प्रेरित हैं और सभी शास्त्रों के प्रमाण से जब संत रामपाल जी महाराज जी इनको खोल करके इनका प्रमाण दिखाते हैं, तो जो ज्ञान सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी दिखा रहे हैं, जिस कारण से आज समाज में कितना सुधार आ रहा है, इसकी मुख्य वजह ही सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, जिसकी वजह से आप सभी कुछ देख पा रहे हैं। और ये जितनी भी सुविधाएं आप देख पा रहे हैं ये सभी निःशुल्क हैं। इतनी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसे न्यूज अपनी कवरेज में पा रहा है। तीनों दिन से लगातार यहाँ पर संगतों का आना जाना लगा हुआ है ना। यहाँ पर जैसे पार्किंग की किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, यहाँ पर चिकित्सालय, भोजन में क्या कुछ मतलब आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर खिलाया गया है? यहाँ पर निःशुल्क भंडारा 3 दिवसीय अखंड पाठ के साथ साथ अखंड भंडारा भी चलता है। ये पूरे निरंतर पूरे 3 दिवसीय रहता है। ये 27, 28, 29 जून 2026 में तीनों दिन ये लगातार भंडारा चलता रहा। पूरा भंडारा निःशुल्क रहा। जैसा कि आपने पार्किंग के बारे में पूछा, पार्किंग भी आपने देखा, काफ़ी बड़े स्तर पर बड़ी सी पार्किंग यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए 4 व्हीलर के लिए व्यवस्थित रखी गई थी। पार्किंग भी पूरी तरीके से निःशुल्क थी और सभी व्यवस्थाएं देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके सभी सर्व संगत ने, सभी सेवादारों ने मिलजुल करके बड़े प्यार से और अपने सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सभी ने मिलजुल करके पूरी सेवाओं को देखा है। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आए और आने वाले लोगों को क्या कुछ यहाँ पर खिलाया गया? ये हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रतिदिन लोग आए हैं और जितने भी जगत भगत अनुयायी और भी जो भी मिलने जुलने वाले भी थे, वे सभी यहाँ पर 3 दिनों में मतलब अगर देखा जाए तो अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो हजारों भगत जन यहाँ पर आए हैं। और अगर तीनों दिवसों का मिला है तो तकरीबन 80 से 90 हज़ार के आसपास तीनों दिनों को मिला करके यहाँ पे लगभग लोग आए होंगे। क्या कुछ खिलाया गया? इनको जो है सब्जी, रोटी, फुल्का राम, सब्जी राम, हलवा राम, लड्डू राम, जलेबी राम, दाल, चावल, अचार, सभी प्रकार का पूरे भोजन मंडाला आराम से आप जी ने देखा जिस तरीके से सभी ने आराम से प्यार से बैठ कर सभी जगत भगत जो भी आए थे सब ने एक साथ बैठ करके पाया। यहाँ पर सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी एक साथ एक जगह बैठ करके सभी प्रकार का भंडारा पाते हैं। जैसे हमने देखा कल यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल के लोग भी आए थे, कुछ विधायक वगैरह भी यहाँ पर आए थे, तो उनको कैसे क्या आमंत्रित किए जाते हैं या कैसे क्या रहता है? जी, सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार पूरे विश्व को यहाँ पर भंडारे का आमंत्रण दिया जाता है और इसी तहत हमारे कई भगतजन जो जिनके संपर्क में होते हैं वो भी, चूंकि वो एक जनप्रतिनिधि है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हमारे जो भी या फिर उन्हें कार्ड भी दिए जाते हैं, उन्हें निमंत्रण भी दिया जाता है। हमारे कई भगतजन भी उनसे टच में होते हैं तो उनको सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार, चूँकि ये एक भंडारा है, एक आध्यात्मिक आयोजन है, एक धार्मिक आयोजन है, इसको सभी लोग अपने अपने स्तर पर इसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी करते हैं और पूरे विश्व को चूँकि न्योता दिया जाता है तो इसी तहत वे सब भी आते हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते वे आते हैं। उनका स्वागत है सतलोक आश्रम इंदौर में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो आए भी थे, उन्होंने हमारे साथ भोजन भंडारा भी पाया, बड़े प्यार से उन्होंने यहाँ की सबकी व्यवस्थाएं भी देखी और सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की उन्होंने बहुत जय जयकार भी की और उन्होंने बहुत तारीफ की यहाँ की व्यवस्थाओं की। उन्होंने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे बिना प्रशासन और कैसे अनुशासन, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान से उनकी जितनी भी संगत है वो बहुत प्रेरित है। सभी अनुशासन सभी को सदगुरुदेव जी सिखाते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार सभी लोग उनकी बात को मानते हैं, इसलिए सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। सचिन जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, जो दर्शक आज इस समागम में नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, जो युवा पीढ़ी भी आपको सुन रही है और संत रामपाल जी महाराज ने जो अध्यात्म ज्ञान की जो क्रांति ला चुकी है, तो इस ज्ञान से वो कैसे जुड़ सकते हैं और आगे ये कब समागम होते हैं और अगर वो इन समागमों से जुड़ना चाहे तो कैसे क्या जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सभी सतलोक आश्रमों में वर्ष भर में तकरीबन 6 से 7 आयोजन किए जाते हैं। आप इन आयोजनों में पधार सकते हैं
इसके लिए समय समय पर तारीख और इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। और आप साधना टीवी के माध्यम से दास की प्रार्थना है सभी से, अगर वे थोड़ा भी समय निकाल करके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुने, प्रवचनों को सुने, और आज देखें वो कि संत रामपाल जी महाराज जी आज सामाजिक कितनी जागरूकता ला रहे हैं। अगर आप देखें तो दहेज रूपी रावण को समाज से उखाड़ फेंकने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। अगर आप देखें तो नशा मुक्त भारत का जो सपना संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा है, उसको साकार करके भी बताया है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी अनुयायीगण हैं, ये तो सब सदगुरुदेव जी के आदेशों का पालन कर ही रहे हैं, उनके अनुसार चल ही रहे हैं। लेकिन आप देखिए आज जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं, वह भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुशासन को, उनके ज्ञान को, उनकी बात को मान करके आज अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। तो दास की प्रार्थना है, साधना चैनल पर जरूर सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को देखें। नीचे पीली पट्टी पर कहीं सभी साधना चैनल वगैरह पे और अन्य चैनलों पे भी जो पट्टी आती है उस पर नंबर लिखे होते हैं, उसके माध्यम से सभी जिलों में नामदान केंद्र भी हैं, उनके माध्यम से। और अनुयायियों को अगर आप किसी अनुयायी को अगर जानते हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका करीबी नामदान केंद्र होगा। और अगर आप साधना चैनल पे सत्संग देखें तो उस पर जो पीली पट्टी नीचे चलती है, उनके नंबरों पर आप फ़ोन करके अगर आप अपना पता बताएंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र जरूर बताया जाएगा। इस माध्यम से आप संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर अभी सचिन जी के विचार जाने, क्या कुछ उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की तारीफ की। और अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसने एक क्रांति ला कर रखी है। तो ये था सतलोक आश्रम इंदौर में कबीर साहब का 629वां मनाया गया प्रगट दिवस, जो कि बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया। सजावट के साथ 24 घंटे यहाँ पर भंडारे चलते रहे, लाखों लोग यहाँ पर 3 दिन में आए और आज ये पाठ संपन्न हुआ। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हूँ आनंद।